देवी यदि इच्छा है तो कैलाश लौट जाइए, क्योंकि शिव को कर्म फल भोगने जाना होगा। क्या? महादेव के रूप में जो कर्म किया है, एक पिता के रूप में उसका फल भोगना होगा। देवसेना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्वयं से भी अधिक। तो विप्रचित से विवाह करने के लिए हाँ बोल दो। और अपनी इच्छा, प्रेम सबको त्याग दूं? कदापि नहीं। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस विवाह के लिए हाँ कह दूं और तुम्हारे विचार को भी ना त्यागूं? ये दो कर्म एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो संघर्ष है देवसेना। तुम विवाह के लिए हाँ बोल दो, अपनी आस का दीप बुझने मत देना। बस अब एक और शब्द नहीं। विपरीत, रुक जाओ। मेरी पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कदापि नहीं होगा। रुक जाओ। रुक जाइए देवराज, सुना नहीं आपने? अरे मेरे पुत्र से विवाह होने वाला है इसका, किंतु अब तक कार्तिकी का नाम है इसके मुख पर। ये स्वर्ग की राजकुमारी नहीं, ये पाताल की होने वाली पटरानी है। विपरीत की आज्ञा का पालन करना इसका धर्म है। किंतु मेरी पुत्री ऐसे। आप केवल अपना वचन स्मरण रखिए और अपनी पुत्री का हाथ विपरीत के हाथ में दे दीजिए। चिंता मत कीजिए, कुछ ही क्षण में सब कुछ शुभ हो जाएगा। विपरीत, आगे बढ़ो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेना मन कंता कार्तिकेया नमोस्तुते। राहु केतु, तुम दोनों ने मुझे ही नहीं, मेरे परिवार,
मेरी देव सेना को कष्ट दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया सूर्यास्त होने को है, इन्हें छोड़िए और अपना कर्म कीजिए। इन्हें मैं देखता हूँ, अपने भैया का धर्म मैं संभालता हूँ। कार्तिकेय, मार डालो इसे। ये उचित नहीं है। ये क्या हो रहा है शिव? मुझे उसे रोकना होगा शिव। मैं देव सेना को अन्य सती नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी। नहीं दे। ध्यान रखना पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। इस बदलाव के लिए सच रहना। मुझसे लड़ोगे? नहीं, देव सेना के लिए भी नहीं। जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसके लिए मैं तुमसे क्यों लड़ूं? भागो देवसेना! देवसेना! कार्तिकेय! रोको उन्हें! देव सेना और देव सेनापति अब साथ है। साहस है तो रोक कर दिखाओ हमें। आओ!
चलो देवसेना। अद्भुत, अद्भुत देवराज इंद्र। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना करेंगे। अरे आपके तो अपने घर में ही अशांति फैल गई। आपका अपना देव सेनापति आपकी आंखों के सामने आपकी पुत्री को ले गया। और क्या किया आपने? कुछ नहीं। भूल कार्तिकेय की नहीं है। वो तो अभी कुमार है, अबोध है, और एक बालक का आकाश की छत होती है। लेकिन कार्तिकेय महादेव नाम की छत है और सदैव रहेगी। यदि साहस है तो महादेव को उनका अपराध बताइए, अपराध बताइए, अपराध बताइए। महादेव 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 महादेव। क्या होगा महादेव? देवी यदि इच्छा है तो कैलाश लौट जाइए, क्योंकि शिव को कर्म फल भोगने जाना होगा। क्या? महादेव के रूप में जो कर्म किया है, एक पिता के रूप में उसका फल भोगना होगा। गुरु के रूप में मुक्त हुआ, परंतु अब एक पिता होने के नाते वचन के बंधन में बंधने का समय आ चुका है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। कौन सा वचन शिव? ये